नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल एसके इकोनॉमिक्स में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के चैप्टर 2 में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्पादन संभावना वक्र पर चर्चा करूंगा, जिसमें हम अवसर लागत एवं सीमांत अवसर लागत जैसी मूलभूत धारणाओं को समझ पाएंगे। इस टॉपिक के अध्ययन के बाद आप उत्पादन संभावना वक्र से परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का सरलता से जवाब दे पाएंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की धारणा को समझने से पहले इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना अति आवश्यक है, जिस पर यह उत्पादन संभावना वक्र निर्भर करता है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप क्या समझते हैं। किसी एक अवसर को प्राप्त करने के लिए जिस दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक अवसर का त्याग करना पड़ता है, उसके मूल्य को ही उस अवसर की अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए एक मैट्रिक पास विद्यार्थी चपरासी बनकर 10,000 रुपये प्रति माह, लिपिक बनकर 15,000 रुपये प्रति माह एवं सिपाही बनकर 12,000 रुपये प्रति माह कमा सकता है और वह सिपाही का चयन करता है तो उसकी अवसर लागत लिपिक के वेतन के त्याग के बराबर है। यहाँ पर यदि वह विद्यार्थी सिपाही का चयन ना करके लिपिक का चयन करता तो उसकी अवसर लागत सिपाही के वेतन 12,000 रुपये के त्याग के बराबर होती, क्योंकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवसर उसके सामने यही उपलब्ध था। सीमांत अवसर लागत, जिसे अंग्रेजी में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। आंसर, वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु Y की मात्रा में कुछ त्याग करना पड़ता है। इन दोनों के अनुपात को ही सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। इसे सीमांत रूपांतर दर भी कहते हैं, जिसे निम्न सूत्र से भी हम दर्शा सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू डेल वाई बटे डेल एक्स, जहाँ डेल वाई Y वस्तु के रूप में होने वाली हानि और डेल X वस्तु के रूप में होने वाले लाभ या प्राप्ति को दर्शाता है। इसे निम्नलिखित तालिकाओं में रेखाचित्र से भी समझ सकते हैं। उपरोक्त तालिका में 4 कॉलम दर्शाए गए हैं। कॉलम 1 में संयोग को दर्शाया गया है। कॉलम 2 में गेहूं के उत्पादन को लाख टन में दर्शाया गया, जिसे गुड्स X माना गया है। कॉलम 3 में मशीन के उत्पादन को 1000 टन में दिखाया गया, जिसे गुड्स Y माना गया है। और कॉलम 4 में सीमांत अवसर लागत, जिसको सूत्र के रूप में डेल वाई बटे डेल एक्स के द्वारा दर्शाया गया है। अब यदि हम यहाँ पर कम्बिनेशन ए को चुनते हैं तो हम गेहूं का कोई भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और गुड्स वाई का पूरा उत्पादन 50,000 टन के बराबर हो रहा है। अर्थात यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी हमारे पास उत्पादन के साधन एवं तकनीक है, उसका सारे का सारा प्रयोग सिर्फ वाई वस्तु के उत्पादन के साथ हो रहा है। अब यदि हम चाहते हैं कि एक्स वस्तु का भी कुछ उत्पादन हो तो निश्चित रूप से हमें वाई वस्तु में कुछ त्याग करना पड़ता है। अब यदि हम कम्बिनेशन बी को देखें तो 1,00,000 टन गेहूं के उत्पादन के लिए हमें मशीन के 5,000 टन का त्याग करना पड़ रहा है। इसी प्रकार आगे CDE में यह त्याग की दर बढ़ते चले जा रही है। जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते जा रहे हैं एक्स वस्तु के लिए, वाई में जो त्याग की दर है वह बढ़ते चली जा रही है। इसे ही सीमांत अवसर लागत के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। इसे हम निम्न चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि गुड्स Y के उत्पादन को हमने OY अक्ष पर दर्शाया है और गुड्स X के उत्पादन को हमने OX अक्ष पर दर्शाया है। यहाँ पर जो डिफरेंट बिंदु कम्बिनेशंस के हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा में प्राप्त हुई है, यही रेखा सीमांत अवसर लागत की रेखा कहलाती है। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाना जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन के संसाधन एवं तकनीक द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहला मान्यता है कि तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, अर्थात तकनीक में किसी प्रकार का कोई सुधार ना हो। दूसरा, साधन सीमित हो और उनका पूर्ण उपयोग हो। तीसरा, यह मान लिया गया है कि केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन संभावना वक्र को निम्न तालिका एवं रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। जैसा कि तालिका में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला कॉलम में संयोग, दूसरे कॉलम में गुड्स X को और तीसरे कॉलम में गुड्स Y को दर्शाया है।
यहाँ संयोग ए बी सी डी में अलग अलग गुड्स एक्स और गुड्स वाई के उत्पादन के कम्बिनेशन को दर्शाया गया है। यदि हम ए बिंदु को देखें तो गुड्स एक्स का 0 प्रोडक्शन होगा और गुड्स वाई का 30। यदि बी को देखें तो गुड्स एक्स का 1 और गुड्स वाई का 25। यदि सी पॉइंट पर देखें तो गुड्स एक्स का 2 और गुड्स वाई का 15 होगा। इसी तरीके से डी बिंदु पर गुड्स एक्स का 3 जबकि गुड्स वाई का 0। अब यदि इन्हीं बिंदुओं को एक ग्राफ के रूप में हम दर्शाएं तो यह ग्राफ हमारा उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, जिसे नीचे के ग्राफ में हमने स्पष्ट किया है। इस चित्र में गुड्स एक्स को ओ एक्स अक्ष पर और गुड्स वाई को ओ वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। ए बी सी डी जो बिंदु हैं, ये सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद जो रेखा प्राप्त होती है, इसी रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं अथवा उत्पादन संभावना वक्र का आकार नतोदर क्यों होता है? उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ा पाना तभी संभव है जब वाई वस्तु के उत्पादन में कुछ कमी करना पड़े। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यहाँ मुख्य रूप से बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत एमओसी के कारण होता है, अर्थात एक्स वस्तु की हर एक अतिरिक्त समान इकाई के लिए वाई वस्तु का हमें पहले से अधिक त्याग करना पड़ता है। एग्जाम में इससे जो संबंधित प्रश्न है वह पूछा जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार नतोदर क्यों होता है। अब हम लोग समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव, शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र में दो कारणों से परिवर्तन हो सकता है। पहला, जब साधन में परिवर्तन हो जाए, जिसको चेंज इन रिसोर्सेज कहते हैं, और दूसरा जब तकनीक में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण। साधन में परिवर्तन, उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमी की मात्रा में परिवर्तन करने से इसका प्रभाव पीवीसी पर पड़ता है। ये निम्न प्रकार से हो सकता है। साधनों में कमी, यदि उत्पादन के साधन पहले से घटा दिए जाए तो दोनों वस्तुएं एक्स तथा वाई का उत्पादन पहले से कम हो जाएगा, जिससे उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। पीपी हमारा उत्पादन के दिए गए साधन पर उत्पादन संभावना वक्र को दर्शा रहा है, लेकिन जब उत्पादन के साधनों में कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से दोनों वस्तुओं का उत्पादन अब हम पहले से कम कर पाएंगे, जिसके चलते पीपी वक्र अब बाईं ओर नीचे की ओर खिसक जाएगा और यह P0 एक नया वक्र के रूप में उभर कर आएगा। साधनों में वृद्धि, यदि उत्पादन के साधन पहले से बढ़ा दिए जाए तो दोनों वस्तुओं एक्स तथा वाई का उत्पादन पहले से बढ़ जाएगा, जिससे पीपीसी दाईं ओर खिसक जाएगा, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। पीपी दिए गए साधन पर उत्पादन को दर्शा रहा है और P1 जब उत्पादन के साधन पहले से बढ़ा दिए गए हैं तब यह दर्शाया जा रहा है। सी, वस्तु X के उत्पादन के साधन बढ़ाने पर X का उत्पादन पहले से बढ़ जाएगा, जिससे पीपीसी दाईं ओर घूमेगा। यहाँ पर सिर्फ वस्तु X के साथ यदि हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाएं तो केवल वस्तु X का उत्पादन बढ़ेगा, जिसके कारण PP से घूमकर P1 हो जाएगा। अब यदि वस्तु Y के साथ उत्पादन के साथ बढ़ाया जाए तो किसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निश्चित रूप से वस्तु Y का उत्पादन पहले से बढ़ जाएगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि X वस्तु का उत्पादन OP स्थिर है, लेकिन Y वस्तु का उत्पादन PP से बढ़कर PP1 हो गया है। यहाँ पर ये घुमाव की धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं तकनीक में परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। तकनीक में परिवर्तन, यदि उत्पादन में तकनीक में परिवर्तन किया जाएगा तो इसका प्रभाव भी पीवीसी पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप पीपीसी खिसक या घूम सकता है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तकनीक में वृद्धि होने पर दोनों वस्तुओं का उत्पादन पहले से बढ़ जाएगा, जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हैं। यहाँ पीपीसी वक्र पीपी से बढ़कर P1 हो जाता है जब टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि तकनीक में कमी होगी तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन पहले से घट जाएगा, जो कि PP से घटकर P0 हो जाएगा। यदि केवल X के साथ अच्छी तकनीक का प्रयोग हो तो
केवल x का उत्पादन पहले से बढ़ेगा। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि जब x के साथ अच्छी तकनीक का प्रयोग होता है तो x का उत्पादन pp से बढ़कर pp1 हो जाता है। यदि केवल y के साथ अच्छी तकनीक का प्रयोग हो तो केवल y का उत्पादन पहले से बढ़ेगा। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, x के उत्पादन OP है जो स्थिर है, लेकिन y का उत्पादन OP से बढ़कर OP1 हो जा रहा है जब y के साथ अच्छी तकनीक का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि परीक्षा में उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव या घुमाव की धारणा किसी भी पॉइंट पर बन सकता है प्रश्न इससे, इसलिए आप इसे पॉइंट वाइज खुद से अभ्यास अच्छे तरीके से कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि उत्पादन संभावना के ऊपर, नीचे एवं उत्पादन संभावना वक्र पर अवस्थित बिंदु क्या दर्शाते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ए बी बिंदु जो है वह उत्पादन संभावना वक्र को दर्शा रहा है। यहाँ पर सी बिंदु साधनों के अल्प प्रयोग को दर्शाता है और डी बिंदु अनुपलब्ध संसाधन या पहुँची स्थिति को। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहेंगे।